गुवाहाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूँ. इस वक्त हम लोग नितिन जी गडकरी के वाड़े के ऊपर है. ये मोर्चा विदर्भ वेगड़ा अलग विदर्भ के पृथक विदर्भ की मांग के लिए ये मोर्चा गोलीबार चौक से निकला और गोलीबार चौक से सीधा ये मोर्चा यहाँ पे आया हुआ है. नितिन जी गडकरी इनके वाड़े के ऊपर ये मोर्चा आके स्थित हुआ है. पृथक विदर्भ की मांग पिछले कई सालों से चल रही है और कई सालों से इसके लिए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया. सत्ता आने के पहले नितिन गडकरी साहब ने खुद अपने लेटर हेड पे राइटिंग में दिया था कि जैसे ही मैं सत्ता पे आ जाता हूं मैं विदर्भ के लिए पहल करूंगा. लेकिन जैसे ही बीजेपी ने सत्ता का भार संभाला विदर्भ का कहीं नामो निशान नहीं निकल रहा है. आज ये लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आने वाले थे और गडकरी साहब को ये पहले से पता था कि 2 तारीख को विदर्भ अलग विदर्भ के लिए ज्ञापन देने के लिए लोग आने वाले हैं. लेकिन विदर्भ के ज्ञापन लेने के बजाय गडकरी साहब यहाँ से चले गए और इसी बात का विरोध जताने के लिए ये सारे लोग विदर्भ अलग होना चाहिए इसका आंदोलन लेके यहाँ पे आए गए. तकरीबन 200 से 300 लोगों के ऊपर लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग चाहते हैं कि विदर्भ अलग हो. आइए इनसे बातचीत करते हैं. पृथक विदर्भ राज्य के मांग को लेकर आज हम यहाँ पे आए हुए हैं. आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से सारे विदर्भ के सांसदों के घर के सामने ठिया आंदोलन 12 से 5 बजे तक होने वाला है. नागपुर की जनता के ओर से हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम गडकरी जी से मांग कर रहे हैं कि गडकरी जी आपने लोकसभा चुनाव के वक्त आप खासदार बनने वाले थे. उस वक्त आपने सारे जनता से वादा किया है. आपने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको विदर्भ देंगे, विदर्भ पक्का देंगे. भाजपा के जनता पार्टी के लेटर पे उन्होंने ये अभिवचन भी लिख के दिया है. तो हम आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि हमें विदर्भ दीजिए, क्योंकि आपने चुनाव में वादा किया है, आपके जाहिरनामा में है, आपके सारे नेताओं ने बोला है. इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले हमें विदर्भ चाहिए और महाराष्ट्र और विदर्भ की विधानसभा के चुनाव साथ साथ लेना चाहिए. ये हमारी मांग है. एक बार अगर राज्य के चुनाव हो जाते हैं तो आप भी कांग्रेस ने जैसा विदर्भ नहीं दिया वैसे आप भी विदर्भ देने वाले नहीं हैं. ऐसी हमारे विदर्भीय जनता की भावना है. यहाँ पे ठिया आंदोलन करके हम बैठे हुए हैं. आपने तो आज यहाँ पे उपस्थित रह के हमें बोलना था कि हम आपके घर आए, हमें आपको विदर्भ का वादा पूरा करने चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए. ये हमें बहुत बुरा लगा है. गडकरी जी फिर भी कुछ नहीं हुआ है. हम आपसे फिर भी मांग रहे हैं कि हमें आप विदर्भ दीजिए, विधानसभा चुनाव के पहले दीजिए, नहीं तो विदर्भ की जनता अब शांत बैठने वाली नहीं है. अब आंदोलन इससे ज्यादा और भी तीव्र होगा. जितने वादे इसके पहले किए गए थे वो सारे वादे तो खोखले हुए, लेकिन गडकरी साहब जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था विदर्भ की जनता का, गडकरी साहब ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए. गडकरी साहब भी बाकी नेताओं की तरह सिर्फ वादे करते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और इसी बात का विरोध ये सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं. विदर्भ की जो मांग है वो 109 साल पुरानी है, पर इस लोकसभा इलेक्शन में जब हम गडकरी साहब से बात करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार में आती है तो हम आपको विदर्भ देंगे. उसके बाद जब हम जंतर मंतर पे आंदोलन करने गए तो हमने गडकरी साहब को निवेदन दिया कि हमारा जो विदर्भ का धरना कार्यक्रम है जंतर मंतर पर, उसका आप नेतृत्व करें. तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नेतृत्व नहीं कर सकता आपके आंदोलन का, परंतु हमारा यह विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का यही कहना है कि जब आप लोकसभा के इलेक्शन के पहले अपने लेटर पैड पे सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के देते हो कि अगर केंद्र सरकार में हमारी बीजेपी की सरकार आती है तो आप अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे हो.
विधानसभा हो जाने दो, फिर हम आपको विदर्भ देंगे। पर एक बार विधानसभा हो गई तो वो लोग कहेंगे हमसे कि शिवसेना विदर्भ के खिलाफ है और वो हमें विदर्भ नहीं दे सकते। तो हमारा इतना ही कहना है गडकरी साहब से कि आप अपना वादा खिलाफी ना कीजिए और आपने जो मैनिफेस्टो में और जो आपने डिक्लेरेशन लिख के दिया है वो अपना वादा पूरा कीजिए। आप आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए सारे लोग आए हैं, तो क्या इस बारे में गडकरी साहब को पहले से आपने निवेदन देके रखा था कि हम 2 तारीख को आपके पास आने वाले हैं? हमने उनसे निवेदन दिए, हमने उनके पीए से बात की थी, उनके पीए ने वो स्वीकार किया था और 8 दिन से न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से हम रोज पेपर के माध्यम से ठिया आंदोलन गडकरी साहब के घर के सामने है, ये हम पेपर के माध्यम से पब्लिश कर रहे हैं। उनको पता था कि हम आ रहे हैं पर वो यहाँ पे आज नहीं है। मतलब उनको पता होने के बाद भी वो यहाँ से चले गए, आपका ये कहना है? हाँ, हमारा यही कहना है कि उनको पता होने के बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं है, विदर्भ की जनता के साथ वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। विदर्भ वेगळा होणे म्हणजे सर्वांचं स्वातंत्र्य आणि सर्वांच्या विकासासाठी हे फार आवश्यक आहे। युवा पिढी निराशेच्या गर्तेत आहे आणि त्यांना मार्ग देण्यासाठी गव्हर्नमेंट चेंज झालेला आहे। त्यांनी आधी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही विदर्भ निवडून आल्यानंतर आम्ही विदर्भ देऊ आणि हीच आठवण देण्यासाठी आम्ही नितीनजी गडकरी यांच्याकडे आलेलो आहोत। त्यांनी आमचा आवाज दिल्लीच्या त्यांच्या प्रमुखांपर्यंत पोचवावा। राष्ट्रपती जे आधी माननीय प्रणव मुखर्जी होते त्यांनी पण आधी तेलंगणासोबत विदर्भ देण्याची भाषा केली होती, ते सुद्धा विसरलेत आणि आता आम्हाला हा निराशेचा किरण पुढे जाऊन आमच्या आशेत बदलावा हीच आमची इच्छा या प्रसंगी आम्ही इथे व्यक्त करत आहोत। सर्वांनी विदर्भवाद्यांनी लक्षात घ्यावं की विदर्भवादी हा निराशेच्या गर्तेत राहत नाही, तो यशाच्या किरणांनी समोर जातो आहे आणि हाच नारा दिल्लीपर्यंत पोचावा म्हणून आम्ही नितीनजी गडकरी यांच्या घरासमोर इथे बसलेलो आहोत। त्यांनी आमचा नारा त्यांच्या प्रमुखांपर्यंत पोचवावा। जय विदर्भ। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर जो ये आंदोलन हो रहे हैं, इस आंदोलन में अम्बेडकरी जनता पूरी ताकत के साथ में इस आंदोलन में जुड़ी हुई है। बाबा साहब आम्बेडकर ने छोटे छोटे राज्यों का समर्थन किया था और इसलिए धोरणात्मक यह हम विदर्भ आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर का उपाध्यक्ष के नाते महाराष्ट्र में हमारी पूरी पार्टी अलग विदर्भ के राज्य की मांग को लेकर जो भी सार्वजनिक आंदोलन होगा उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह से शामिल होगी। आज का जो आंदोलन है इसमें सारे पक्ष के लोग सम्मिलित हैं और हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर भी इसमें सम्मिलित है। लाठी चले गोली चले ये आंदोलन चलता रहेगा, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवाज आपकी। बहनों और भाइयों, ये विदर्भ की मांग जो है 102 साल पुरानी मांग है और इस मांग को लेकर जो नए राज्य नहीं थे गठित उसके पहले के भी हमारे विदर्भ के राज्य की मांग है। बाबा साहब ने भी कहा था कि विदर्भ अलग देना चाहिए क्योंकि जैसे छोटे छोटे राज्य होते उनकी प्रगति होती है, उस हिसाब से ये मांग को लेकर कुछ दिन तक के बातें चली। बाद में स्वतंत्रता के बाद में ये संयुक्त महाराष्ट्र बना और संयुक्त महाराष्ट्र के बाद में विदर्भ की मांग पीछे आ गई और अभी काफ़ी दिनों से जब से अभी ये लोकसभा के पहले हमने विदर्भ आंदोलन समिति के माध्यम से विदर्भ के जितने भी खासदार थे उस खासदारों को हमने निवेदन दिया था और कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारी विदर्भ की मांग दे दीजिए, हमें विदर्भ दे दीजिए, लेकिन विदर्भ उन्होंने दिया नहीं और विदर्भ उन्होंने न देते हुए विदर्भ की जनता ने उनके विरोध में अपना वोटिंग किया और उनका पानीपत हो गया, कांग्रेस हार गई। बीजेपी की सरकार में जो मंत्री थे नितिन जी गडकरी, जिसके घर के सामने आज हम खड़े हैं, और गडकरी जी ने कहा था और कहा था नहीं तो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के भी दिया है, अगर मेरी सरकार आती है, लिख के दिया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं विदर्भ का राज्य आपको दूंगा। तो फुल मेजॉरिटी में ये भाजपा की सरकार यही है। तो अभी हम चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लोकसभा में मांग रखकर हमें विदर्भ दे देना चाहिए, उन्होंने वादा पूरा करना चाहिए और सेक्शन 2 के अनुसार ये सेंट्रल लोकसभा को इसकी अधिकार है कि वो अलग राज्य का गठन कर सकती है। विदर्भ की जनता ने आपको देखा है कि अभी तक के 34,000 किसानों की आत्महत्या यहाँ पर हुई है
और सिंचन का अभाव है, पानी मिलता नहीं ठीक से, और उद्योग धंधे भी जो पिछड़े पड़े हैं। यहाँ के जो पढ़ने वाले लड़के लोग हैं, बेटियां हमारी है, वो पुणे, बेंगलोर, बम्बई जा रही है। यहाँ शिक्षण का भी अभाव है और उद्योगों का अभाव है। इस कारण से ये हमारा विदर्भ बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हमें विदर्भ मिल जाता है तो हमारी आर्थिक जो सुबत्ता है 23% के हिसाब से हमें सेंट्रल का भी जो फंड होता है वो फंड यहाँ पर मिलेगा और हम खुशहाली से रह सकते हैं। हमारी ऐसे हमारा एक संकल्प है कि हमें विदर्भ जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए और विदर्भ का मांग के लेकर हम गडकरी की यहाँ पर आए हैं। गडकरी जी ने जैसा बोला था उसने वादा निभाना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना विदर्भ दे देना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि विदर्भवादियों का आंदोलन दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आज के इस इवेंट के बाद उनको दिख गया होगा कि विदर्भवादी क्या कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा होंगी तो कल चल के मोदी जी के पास भी आएंगे इसी तरीके से, इससे और शानदार तरीके से आ सकते हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ भी आ सकते हैं और इससे और शानदार तरीके से आ जा सकते हैं। यहाँ बाहर बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं कि कमजोर है। इन लोगों ने एक स्टेटमेंट, इनके ही साथी ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि विदर्भवादियों का विदर्भ का जो आंदोलन है वो एक विदर्भवादियों का हाथ जो है वो एक हाथ कब्र में है और दूसरा पाँव विदर्भ में है। तो अब इन विदर्भवादियों के साथ में देश का युवा भी जुड़ चुका है, विदर्भ का युवा भी जुड़ चुका है। अगर इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो और भी अच्छे तरीके से इनको समझाने की ताकत हम रखते हैं। स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए विदर्भ राज्य संघर्ष समिति ये शुरू से ही आंदोलन रही है और ये बहुत पुरानी समिति होने की वजह से ये पूरा इन्वॉल्व हुआ। ये पूरे को मिलाकर विदर्भ आंदोलन समिति ये बनी है और हम सब विदर्भ राज्य संघर्ष समिति और सारी संगठन मिलकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के साथ है और विदर्भ आंदोलन समिति के आंदोलन के कंधे से कंधा मिलाकर विदर्भ राज्य संघर्ष समिति भी इन्वॉल्व है। हम यहाँ पर नितिन गडकरी जी के गेट के सामने ठिया आंदोलन करने आ रहे थे। गोलीबार चौक से अपना महल तक हमारा पद यात्रा चल रही थी। बाकी थोड़े बीच में पुलिस वालों ने हमारे मोर्चे को रोका। उसी बीच में किसी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। उसमें हमारे 2-3 साथी जिसमें श्याम वाघ करके थे वो जख्मी हुए। माननीय सांसद नितिन जी गडकरी इनके घर के सामने में ठिया आंदोलन करके रखा गया। इसके पीछे कारण ऐसा है कि 24 तारीख को जो दिल्ली में जो वहाँ पे अनशन हुआ, धरना हुआ, वहाँ पे उनको सादर निवेदन दिया गया था। वे वहाँ पर भी नहीं आए और ना ही उन्होंने उधर के मामले में प्रधानमंत्री जी से वहाँ पे मुलाकात भी नहीं कराई। उन्होंने वहाँ पे जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पूरे मीडिया के पास में इसकी क्लिपिंग है, पूरे समाचार पत्रों के द्वारा माध्यम से इन्होंने बोला था कि जब हम लोग चुनाव जीत कर आ जाएंगे तो विदर्भ राज्य बनाएंगे। हमारा सिस्टम ने उनसे मिलने के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने साफ नकार दिया है। वहाँ पे हम सब पूरे विदर्भ वासियों के साथ में उन्होंने वहाँ पे गद्दारी करी है, विश्वासघात किया है। आज हम उनके यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि विदर्भ राज्य विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारा विदर्भ राज्य बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग वहाँ पे ये सब कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आने वाले चुनाव के पहले विदर्भ अगर नहीं होता तो किस तरह के आपके आंदोलन तो देखिए अब बहुत हो गया, क्योंकि हमको एक चीज समझ में आ गई है, जब वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता आती है तो बीजेपी को दोष देती है और बीजेपी की सत्ता आती है तो वो कांग्रेस को दोष देती है। ये दोनों वहाँ पे आपस में मिलीजुली सरकार है और वहाँ पे विदर्भ के साथ में खिलवाड़ कर रहे लोग। वहाँ पे विदर्भ वासियों को फुटबॉल समझ लिया इन्होंने वहाँ पे कि वहाँ पे जब ये आए तो उनको बोलना, वो आए तो उन्होंने। आज आपको बता दो खास बात, वहाँ पे बीजेपी वाले आज क्या कर रहे हैं, आज हम लोग वहाँ पे हमारा किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई नहीं। हम सब अपने घर के वहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग हैं। हम लोग स्वयं स्फूर्त होकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के लिए हम लोग काम करते हैं, विदर्भ के लिए काम करते हैं। वो बदनाम करेंगे कांग्रेस के लोग करके, जबकि वहाँ पे हमारे विदर्भ राज्य के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और वहाँ पे आंदोलन बहुत तेज होगा और बहुत जोरों शोरों से होगा। ये पूरा अगस्त का महीना एक क्रांति का महीना है और इस क्रांति के महीने में हम पूरा क्रांति करेंगे और विदर्भ राज्य को हासिल करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। विदर्भाची मागणी ही 100 वर्ष पुराणी आहे, परंतु जेव्हा हे विदर्भाचे जे नेते आहेत आणि विदर्भाची जनता आहे ही संघर्ष करत आहे, इतक्या वर्षापासून 100 वर्षापासून ही विदर्भाची जनता संघर्ष करत आहे, परंतु विदर्भाच्या नेत्यांना यांना अजिबात या विदर्भाची काळजी नाही, इथल्या शेतकऱ्यांची काळजी नाही, इथल्या लोकांची काळजी नाही आहे। गडकरी साहेबांनी लोकसभेच्या वेळेस त्यांनी म्हटलं होतं की लोकसभेचं इलेक्शन झाल्याबरोबर मी लिहून देतो तुम्हाला की विदर्भ वेगळं करून देणार, पण त्यांनी वादाखिलाफी केलेली आहे विदर्भाच्या जनतेशी। कुणाचीही मागणी नसताना 3 राज्य वेगळे केले होते, एक उत्तराखंड आणि झारखंड आणि छत्तीसगड, हे 3ही राज्य वेगळे केले होते, पण विदर्भाची मागणीला दुर्लक्ष केले होते त्यांनी। पुलिस ने लाठी मारा और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। आपको तो मालूम है हमारे विदर्भ की मांग थी और इलेक्शन के पहले हमने ये बोला था कि गडकरी जी आप बढ़िए, विदर्भ करेंगे आप तो हम आपको मदद करते हैं। सब हमारे विदर्भवादी लोग आए थे, उन्होंने बोला कि मैं जीत के आने के बाद हमारी पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गए तो हम विदर्भ देंगे।
लेकिन हालत ये हुई कि थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने के बाद हम जब मिले उनको मंत्री जी को भी 8-10 दिन पहले, तो उन्होंने बोला अब मैं केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ, अब शायद मेरे हाथ से ये विदर्भ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जवाबदारी ज़्यादा है और मैं विदर्भ नहीं कर सकता। इसीलिए आज का ये आंदोलन है। और आप जब आंदोलन करने के लिए आए तो आपके ऊपर लाठी चले, गोली चले, ये आंदोलन चलता रहेगा। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज कम लोग आए, कल ज़्यादा होंगे और ज़्यादा होंगे। इस तरह विदर्भ का आंदोलन जो है बढ़ता जाएगा। और ये आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन था, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं थी, बैरिकेड क्रॉस भी नहीं हुआ था, लोगों का सिर्फ एक मजमा जमा था। तो उतने में इनके एकदम कंट्रोल ही सिर्फ लाठी से हुआ, रोकने से भी नहीं हुआ है। ये दुरुपयोग हुआ है लाठी का और कुछ भी नहीं, और वो जख्मी हुए हैं। विदर्भ विकास मूवमेंट जब पहले चली उस समय नेता अपना नितिन जी और मैंने एक साथ में काम किया एक समय में कि विदर्भ का विकास बोर्ड बनना चाहिए करके, एक समय वो था। और आज जब ये मंत्री बन गए हैं तब ये काम नहीं कर रही है, बड़ा अफसोसजनक बात है। और हम लोग उनको फिर आगाह करना चाहते हैं कि आप विदर्भ बना दीजिए, आपके भी ताकत है और आप बना सकते। केंद्र का मामला स्टेट का कोई मामला है नहीं, क्योंकि एक बार स्टेट का अगर इलेक्शन आ गया तो शिवसेना साथ में आ जाएंगी, फिर आपको तकलीफ जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि वो लोग हमारा विदर्भ दे दे हमको। लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, लोगों के सिर फूटे हैं, लेकिन फिर भी विदर्भ की मांग यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। ये सारे वही लोग हैं जिनको नितिन गडकरी साहब ने ये वादा किया था, ये कमिटमेंट किया था कि मैं जीत के आने के बाद, हमारी पार्टी सत्ता पे आने के बाद उनको विदर्भ अलग दिया जाएगा। लेकिन अब जब पार्टी सत्ता पे आ चुकी है तो विदर्भ अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ लोगों के सिर से खून बह रहा है, लेकिन नितिन गडकरी साहब यहाँ पे है नहीं। आज आपण आदरणीय गडकरी साहेबांच्या घराच्या समोर ठिय्या आंदोलनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आलेलो होतो। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचं आंदोलन जाहीर झालं होतं दिल्लीच्या धरणे आंदोलनामध्ये, आणि त्यानुसार आज संपूर्ण विदर्भातील जेवढे काही खासदार आहे, शिवसेनेचे असो की भाजपचे असो, सर्वांच्या घराच्या समोर जाऊन ठिय्या आंदोलन सर्वीकडे चालू आहे। आपण ठिय्या आंदोलन त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि आपण त्यांना एक निवेदन देतो आहे। या निवेदनामध्ये काय आहे मी तुम्हाला वाचून दाखवतो आणि त्याच्यानंतर आपण गडकरी साहेब आज नाही आहे, ते दिल्लीला आहे म्हणतात, तर गडकरी साहेबांच्या वतीने त्यांचे PA साहेब हे निवेदन घेणार आहे। आपल्याला चालते, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। आपल्या निवेदनात काय आहे हे मी मुद्दाम या ठिकाणी आपल्या सर्वांना वाचून दाखवतो, त्याच्यानंतर आपण त्यांना निवेदन देतो। माननीय श्री नितीन गडकरीजी, मंत्री भूतल परिवहन, भारत सरकार, नवी दिल्ली। विषय विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी विदर्भ राज्य द्या याबाबत। महोदय, विदर्भ राज्याची मागणी फार जुनी आहे। आजपर्यंत बरीच आंदोलने झाली। विदर्भ हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य होऊ शकते, हे आजपर्यंत बऱ्याच आयोगाने व समित्यांनी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात 3 नवी राज्य दिल्या गेली, परंतु शिवसेनेचे नाव सांगून तेव्हा विदर्भ दिले नाही। BJPच्या जाहीरनाम्यात सुद्धा लहान राज्याचा उल्लेख आहे। भाजपच्या भुवनेश्वरच्या कार्यकारिणीत सुद्धा विदर्भाचा उल्लेख आहे। तर आताच संपलेल्या निवडणुकीत आपण व इतर प्रमुख भाजप नेत्यांनी केंद्रात सत्ता आली तर विदर्भ राज्य देण्याचे अभिवचन दिलेले होते। या निवेदनाद्वारे आपणास मागणी करण्यात येते की विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विदर्भ राज्याची घोषणा करावी व महाराष्ट्रासोबतच विदर्भ राज्याच्याही निवडणुका घ्याव्या, कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर विदर्भ होणे नाही अशी वैदर्भीय जनतेची भावना आहे। विदर्भ आपण देणारच आहात, मग विधानसभा निवडणुकी अगोदर का नाही? आम्ही प्रश्न त्यांना केलेला आहे की त्याच्या अगोदर का नाही? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विदर्भ दिल्यास जनतेच्या भावनेचा आदर होईल व आपल्या पक्षाचाही वचननामा पूर्ण होईल। करिता हे वैदर्भीय जनतेच्या वतीने आपणास निवेदन देण्यात येत आहे। धन्यवाद। विदर्भ